नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर एल्विश यादव मामले से जुड़ी हुई है। अभी तक जो चिराग तस्वीर उभर रही थी उसमें ये लग रहा था कि नहीं, शायद नोएडा पुलिस ने कुछ चूक कर दी, कुछ जल्दबाजी कर दी और 5 आरोपियों ने जो कुछ कहा उसके आधार पर एल्विश यादव का नाम एफआईआर में जोड़ दिया। लेकिन अब कहानी कुछ अलग है, क्योंकि अब एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने समन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। राहुल यादव जो पकड़ा गया था सांप के साथ में, तथाकथित सपेरा कहिए, लाइजनर कहिए, मीडिएटर कहिए, जो भी कहिए, उसकी और एल्विश यादव को आमने सामने बिठाकर आमना सामना उनका कराएंगे और सवाल जवाब उनके होंगे। अब कल तो कुछ और बात थी, आज ये कुछ और बात कैसे हो गई? देखिए, अब नोएडा अभी पुलिस क्या डेवलपमेंट हुआ है 24 घंटे? डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक तो थाना चेंज कर दिया है। सेक्टर 20 नोएडा का थाना अब इसकी इन्वेस्टिगेट करेगा। अच्छा, पहले नहीं कर रहा था। ठीक है। दूसरा, इसमें आईओ बदल दिया था। तीसरा, इसमें अब जो सम्मन जो भेजा गया है, इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं कि अब नोएडा पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये तरीका भी यही है अनूप, अगर किसी से आपने पूछताछ करनी है आप उसको सम्मन भेजेंगे, उसको बुलाएंगे। लेकिन अब इससे एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई कुछ दाल में काला है, यानी कि कोई ऐसी कंप्लेंट, क्या इसका मतलब जो एफआईआर कह रही थी कि मुखबिर ने बात की एल्विश से, तो कुछ सबूत क्या पुलिस के पास है? क्या राहुल ने कुछ बयान किया है? क्या दूसरे आरोपी ने कुछ बयान किया है? अब इस बेसिस पर इन्वेस्टिगेट होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं दाल में काला इसको नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि जो उन्होंने डिस्क्लोजर दिया उसके बेसिस पर जांच होगी। दूसरी बात, इसमें सबूत चार ही हैं, बातें चार ही हैं। क्या एल्विश ने सांपों को खरीदता बेचता था? नंबर 2, क्या सांप के जहर को खरीदता बेचता था? नंबर 3, क्या खुद करता था, किसी से करवाता था काम? नंबर 4, आरोपी से क्या संबंध थे? नंबर 5, कब से, अगर था इन्वॉल्व तो कब से काम कर रहा था? नंबर 6, इस पूरे केस पे जो वीडियो पहले आई थी जिसमें दिख रहा था एल्विश सांपों वो को, किसी रील की शूटिंग रील की का भी शूटिंग बताया थी, जा रहा है, हालांकि वो भी इसका इस्तेमाल भी वर्जित है। ठीक है। हाँ, तो ये इतना आसान तमाम नहीं ये है कि तमाम आप साल सवाल पूछे जाएंगे और आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो पहले वाली स्थिति थी, जो पहले तो था कि इतना भाई, इतना फिर सवाल ये है कि फिर इतना ये विलंब क्यों हुआ, ये देरी क्यों हुई? नहीं देखिए, देरी नहीं कहेंगे इसको, देरी नहीं कहेंगे क्यों? इसको ये 3 कहें। राज्यों की पुलिस खोज रही है, खबर चली, एल्विश यादव को लेकर छापेमारी हो रही है, जगह जगह जांच चल रही है, फिर वो कोटा में कहीं देखिए, ये मीडिया के सूचना। हिसाब से इसको देरी कह सकते हैं, लेकिन वैसे देरी नहीं है। पुलिस का काम करने पुलिस का का तरीका, अपना ही अपना तरीका एक है। तरीका होता है। वो बुलाती है एक्यूज को, सबके या साथ ऐसी होता है या एल्विश यादव मामले में ऐसा हो रहा है? होता है अक्सर। कई में पुलिस ज्यादा तत्परता दिखाती है तो हमें लगता है कि पुलिस बहुत अच्छा हाँ काम कर बिल्कुल, रही है, एकदम हुआ और तुरंत एकदम तुरंत कर धर लिया। दबोचा और चलो अंदर। अब सवाल ये उठता है, जो लीगल इसमें ऑप्शन है, अगर मान लीजिए अब सबूत आता है और अरेस्ट होता है, तो अरेस्ट होने के बाद सीधा है ये तो जेल भेजेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद जेल भेजेंगे, उसके बाद जो भी बेल वगैरह जो भी आगे होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये भी हो सकता है कि ये आए पूछताछ के लिए और इनसे पूछताछ हो और उनको लगे कि अभी तो कोई सबूत नहीं है, 2-4 बार और बुलाएं पूछताछ के लिए, उसके बाद हो सकता है अगर सबूत नहीं हो तो कहेंगे जाइए आप। अब जिसने नाम लिया उसने गलत लिया, क्यों लिया? नेचुरली उससे भी पूछा जाएगा भाई आपने नाम अगर लिया तो क्यों लिया नाम? क्या आपके पास सबूत था? क्या आपकी कोई बात हुई थी? बताओ, सबूत दो। अब वो तो कभी नहीं, बात हुई उसने आपकी तो किसी से कोई बात? उसने तो पूछताछ में चिराग यही कहा ना कि मैंने ये जो भी कुछ किया है, जो ये सांप और जहर, ये चीज़ें आप मेरे पास देख रहे हैं तरह तरह की, ये एल्विश यादव के कहने पर की है। पीएफए जिस एनजीओ का हवाला दिया गया, उसकी सर्वे सर्वा अगर हम कहें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी का ये कहना है कि इसका कोई और नहीं, सरगना एल्विश यादव है। तमाम बातें ये सारी हो गई। उसके बाद एल्विश यादव ने कहा कि मेरा तो इसमें 0.01% भी अगर कुछ भागीदारी है तो आप मुझे बताओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी इतनी उलझी क्यों है और खासकर पुलिस के लिहाज से क्यों उलझी हुई दिखाई देती है, या फिर ऐसे ही होता है दरअसल? चूंकि एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद लाइमलाइट में आ गए, इस वजह से ये ऐसा हमें लग रहा है। आमतौर पर होता ही ऐसे, कोई आम आदमी होता तो भी ऐसे ही होता। नहीं, इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ तो हुई हैं नोएडा पुलिस से, जिससे जैसे एफआईआर में नाम डाल देना। दूसरा, इस मामले में उनको मेन एक्यूज करार दे देना अनटिल अनलेस आपने इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाया। अब एक वो सही तरीके से चल रही है, मैं इसको ये कहूंगा कि बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी। अब कुछ सही नहीं, तरीके से अब चल सही रही है। तरीके से चल रही है। तरीका ही यही है जो जिस तरीके से हम जो कल भी ये बात कर रहे थे, कल भी हमने ये बात बोली थी कि भाई अगर आपको किसी को बुलाना था उसको बुलाते, और वही आज नोएडा पुलिस ने किया। अब उनको बुलाया जा रहा है, अब उनसे पूछताछ होगी, कल होगी, परसों होगी, जब भी होगी, नंबर ऑफ टाइम्स होगी या एक बार ही होगी, तो ये सबूत आने के ऊपर है। शुरुआत में जो ये हड़बड़ी नोएडा पुलिस ने दिखाई, ये राहुल यादव और जो 5 सपेरे कुल पकड़े गए थे उनका बयान और पीएफए का स्टेटमेंट, उनका स्टिंग, सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन, मेनका गांधी का बयान, वो सारी चीजें कुछ और डिटेल, ये सारी चीजें मिलकर एफआईआर में एल्विश यादव का नाम डाल दिया।
लेकिन चूंकि कुछ बेस, कुछ आधार, कुछ सबूत उस तरह के नहीं दिखे, तो थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटकर पुलिस अपने उस रूटीन पर आ गई जैसे किसी काम को किया जाता है। बिल्कुल ये आपने ठीक है ये सही, बात? बिल्कुल ठीक है ये बात। अब दूसरा इसमें एक सवाल और उठता है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो भाई आपने उससे बात की, ठीक है, मेरी उनसे बात होती है, आपसे पूछा जाएगा आपकी बात क्यों होती थी। हाँ, आप एक राहुल नाम के शख्स से जो सपेरा है उससे क्या बात करते थे, पूछा जाएगा ना कि भाई आप रेगुलर उनको फोन कर रहे हैं। अब कॉल डिटेल में आपने तो 20 बार किया, फर्ज कीजिए, या आपने जी 4 बार क्यों की, क्या वजह थी। तो हो सकता है अब वो अपने हिसाब से एल्विश इसको जैसे भी उसको बयान करना वो वो भी करेगा सब खंगाली जाएंगी, कॉल डिटेल खंगाली कि जाएंगी भाई आपकी 4 बार हाँ, बात क्या हुई। बातें हुई आपकी? सवाल यह है कि जो बाकी आरोपी है क्या उनसे एल्विश की कभी बात हुई, कि राहुल ने एल्विश को फोन किया या एल्विश ने भी राहुल को फोन कितने किया? बार राहुल ने किया, कितनी बार एल्विश ने किया, सब कुछ। और बिल्कुल, और जो बाकी 4 आरोपियों से कितनी बार एल्विश ने फोन, क्या उनको किया या नहीं किया, या उन्होंने किया या नहीं किया, इसके अलावा किन से एल्विश की बात हुई, किन किन लोगों से, वो सारी कॉल डिटेल नोएडा पुलिस खंगाल रही है लगातार, ताकि कोई बेस तो आप रखेंगे ना। आप आके एल्विश से पूछेंगे जी आपका इन्वॉल्वमेंट, वो कहेगा जी मेरा कुछ नहीं है। फिर राहुल से कहेंगे आप क्यों कह रहे थे जी इसका है, तो कहे जी, अब वो क्या जवाब देता है, भाई वो तो यही कहेगा ना मेरी बात होती, उसने तो कहा है फिर ना ये दिखाओ, चीज़। वो कहेंगे ओके जी हमने आपका कॉल डिटेल निकाली है, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत, जो भी होगा कॉल डिटेल से पता लगेगा। ये जो कह रहे हैं कि भाई मुखबिर ने क्या आपसे बात की थी, वो मुखबिर कौन है, उसको लाया जाएगा सामने कि भाई मुखबिर तुम, तो ये तुम्हारी बात हुई चीज़ें- एल्विश से, तो बताओ। ये चीजें तो पुलिस ने चिराग अब तक जुटा ली होंगी ना, कॉल डिटेल काफी वगैरह, चीजें तो जुटा सारी ली है, चीजें। हाँ, काफी ये तो चीजें। ऐसा नहीं कि एल्विश यादव जब आएगा तभी कॉल डिटेल निकाली जाएगी। ऐसा नहीं है, जुटा ली होगी, क्योंकि आप जब तक आप क्योंकि उसको अब जो कन्फ्रंट समन नहीं, अब जो समन भेजा है एल्विश यादव, अब लग रहा है कि जैसे कि नोएडा पुलिस के पास भी कुछ है। अब वो उतना हवा हवाई सा नहीं लग रहा है, आमना सामना मैं अभी करवा ये नहीं रही है। कहूंगा, देखिए जो बातें राहुल ये कह रहा अगर है, वो बातें कितनी सही कितनी सीधे आमने सामने बिठाकर बात होगी। ये कह सकते हो कि कुछ होमवर्क किया है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उसके अगेंस्ट वो होमवर्क है या उसके फेवर में, पहली बात। दूसरी बात, अब ये कह सकते हैं कि भाई अगर कोई आदमी मना कर रहा है, मान लीजिए वर्बली मना कर रहा है, अब भाई सबूत थोड़ी, आप कॉल डिटेल को कैसे झुटला सकते हो, आप खुद झूठ बोल सकते हो, कॉल डिटेल थोड़ी झूठ बोलेगी। आप ये तो नहीं कहोगे जी मेरा बिल्कुल, फोन और चोरी हो गया था और- और कोई और यूज कर रहा था और उसको फोन करे जा रहा था, ये तो नहीं कह सकते ना आप। एल्विश यादव के लिए भी आसानी होगी ना कि जो बात आप इंस्टाग्राम पर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि मैं मानहानि का मुकदमा कर दूंगा मैं, या ये भी चीजें, और हो अब सकता है आपको- एल्विश ने अब खुद ही आपको अपनी ये डिटेल मंच है, निकाल अब ली आप हो, पुलिस के सामने आकर उस बात को कह सकते हैं आमने सामने। और हो सकता है एल्विश ने खुद ही, अगर वो सच्चे हैं इतने, तो उन्होंने खुद ही अपनी कॉल डिटेल निकाल के दे देंगे, ये जी ये मैं फोन यूज करता हूँ जी, ये जी ये लीजिए डिटेल जी, अब आप देख लीजिए मेरी किन किन लोगों से कब कब बात हुई है, साफ सी बात है। ठीक है। इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म से अगर बात हुई, आप कोई व्हाट्सएप से हुई है, टेलीग्राम से हुई थाना है, क्यों तमाम चेंज हुआ? थाना इसलिए हो क्योंकि ऑब्वियसली वहां से जांच हुई नहीं, वहां जो जांच हुई वो हम सबको पता है किस तरह की जांच हुई और क्या इसका नतीजा निकला, कितना छीछे लेजर हुई। अब यह है कि कम से कम प्रॉपर तरीके से जांच होगी, लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है कि क्या इस मामले में अब ये होगा कि अगर सबूत मिलेंगे तो ही आगे कार्रवाई होगी, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं ठीक है, थोड़ा छीछा लेदर तो हुआ है नोएडा पुलिस की तरफ से। शुरुआत में कुछ जल्दबाजी तो हुई है और ऐसी हुई जिसमें उनकी खुद की ही किरकिरी होगी, लेकिन अब जैसा कि चिराग बता रहे हैं, अब जो जांच की गाड़ी है वो पटरी पर सही दिशा में आगे बढ़ती हुई व्यवस्थित तरीके से नजर आती है, जो कि शुरुआती समय में होना चाहिए था, नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।